अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ़जर की नमाज जो आप रोज़ाना छोड़ देते हो, बल्कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, मैं अगर ये कहूँ कि 99% मुसलमान फ़जर की नमाज छोड़ देते हैं। अच्छे खासे दीनदार, हाजी, नमाजी, परहेज़गार सब कुछ है, लेकिन वो फ़जर की नमाज़ छोड़ देते हैं। कभी आपने सोचा है कि फ़जर की नमाज़ छोड़ने के कितने बड़े बड़े नुकसानात हैं? आज जो हम कहते हैं ना कि यार रोज़ी में बरकत नहीं है, क्या करूं, बॉडी भारी भारी रहती है, ऐसा लगता है कोई असर मेरे ऊपर हो गया है, क्या करूं, ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है। ये तमाम शिकायतें आज हम लोग करते हैं और इसका हल भी तलाश करते हैं। दुनिया भर के इलाज, जादू टोना, तावीज़, गंडे, जाने क्या क्या करवाते हैं, लेकिन हल नहीं मिलता है। पता है आपको क्यों नहीं मिलता है? फ़जर की नमाज छोड़ना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आज मैं आपको 5 ऐसे बड़े बड़े नुकसानात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फ़जर की नमाज छोड़ने की वजह से हमें फेस करना पड़ रहे हैं, और उनका हल फ़जर की नमाज में है, लेकिन हमें हल इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम फ़जर की नमाज तो छोड़ रहे हैं और इलाज दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, हालांकि उनका इलाज फ़जर की नमाज अदा करने में है। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गैर कौमें 4-4, 5-5 तहज्जुद के वक्त 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ के वॉक कर रहे हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए, और मुसलमान 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, और फ़जर की नमाज़ तो जाने कब से नहीं पढ़ी। हम और आप अपने आप से पूछें कि मैंने लास्ट टाइम फ़जर की नमाज़ कब पढ़ी थी। ये फ़जर की नमाज के अंदर कितने फ़ायदे हैं, आप हैरान हो जाओगे उन फ़ायदों को सुनकर, और छोड़ने वालों के लिए कितने बड़े नुकसानात हैं। शायद हम और आप होश में आ जाएं और इन नुकसानात को जानने के बाद शायद हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं। फ़जर की नमाज़ छोड़ने के जो 5 बड़े बड़े नुकसानात हैं, जिसमें से बड़ा नुकसान ये है कि मुनाफ़िक़त की निशानी है फ़जर की नमाज़ को छोड़ना। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफ़िकीन पर फ़जर की नमाज और इशा की नमाज बहुत भारी गुजरती है, क्योंकि ये टाइम आराम का होता है, और मुनाफिक फ़जर की नमाज और इशा की नमाज छोड़ता है, ये 2 नमाजें उसके ऊपर बहुत भारी होती हैं। तो मुनाफिकत की निशानी है फ़जर की नमाज को छोड़ना। मुनाफिक तो नहीं होता, क्योंकि हम तो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन ये मुनाफिकों की पहचान है फ़जर की नमाज छोड़ना। अब मुझे बताइए कि जब मुनाफिकत की निशानी है फ़जर की और इशा की नमाज को छोड़ना और फ़जर की और इशा की नमाज में सुस्ती करना, तो क्या मुनाफिकों के ऊपर जो अल्लाह की लानतें और फटकारें बरसी हैं, क्या उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? दूसरा बड़ा नुकसान है अल्लाह की हिफाजत से महरूमी। हदीस में आता है कि जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। अब उस पर जादू का असर नहीं होगा, शैतान का असर नहीं होगा, किसी नुकसान पहुँचाने वाले का नुकसान पहुँचाना उसका असर नहीं होगा, कोई भी शैतानी चाल उस पर नहीं चल सकती। जब हम फ़जर की नमाज छोड़ते हैं तो हम अल्लाह की हिफाजत से निकल जाते हैं। अब हमारे ऊपर हर चीज़ का असर हो सकता है। अब मुझे जब आप बताइए, ख़ुद सोचिए कि आपने जब फ़जर की नमाज पढ़ी, आप अल्लाह की हिफाजत में चले गए। हदीस से ये बात साबित है। जब आप अल्लाह की हिफाजत में चले गए, अब मुझे बताइए आपके ऊपर कोई जादू, काला जादू, नीला, पीला, लाल, हरा जादू कोई असर कर सकता है? आप तो ऑलरेडी अल्लाह की प्रोटेक्शन में हो। और जब आपने फ़जर की नमाज छोड़ी तो फिर अल्लाह की हिफाजत में आप नहीं आए। अब हर चीज़ का असर आपके ऊपर होगा। दुनिया के हासिदों के हसद का भी असर होगा, शैतान की भी चालों का असर आपके ऊपर होगा। तो अल्लाह की हिफाजत से महरूमी। नंबर 3, शैतान का हमला, शैतान का तसल्लुत। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स फ़जर की नमाज छोड़ दे और सूरज निकलने तक सोता रहे तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। शैतान के पेशाब करने का मतलब क्या है कि शैतान का तसल्लुत उसके ऊपर हो जाता है। अब बदन भारी है, बॉडी भारी है, सुस्ती है, पूरे दिन कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है ना, और दुनिया है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, शो-आराम के, दिल फिर भी बेचैन है। जादू भी उसके ऊपर असर करेगा, क्योंकि जो शख्स फ़जर की नमाज छोड़ता है शैतान का असर उसके ऊपर हो जाता है। आपको अगर ये लगता है कि आपके ऊपर काला जादू है, आपको लगता है कि शैतानी असर है, फ़जर की नमाज पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। नंबर 4, रिस्क और वक्त में बेबरकती। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह के वक्त यानी फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद
बंदों के फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को तकसीम फरमाता है फरिश्तों के ज़रिए। रिस्क में बरकत आती है जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है। आज हम लोग कहते हैं ना कि यार अच्छा खासा कमा रहा हूँ मैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं बच रहा है, जितना आता है सब खत्म, बल्कि कर्जा और बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं मुफ्ती साहब पैसा कहाँ जा रहा है। भाई साहब फजर की नमाज आप छोड़ रहे हो, उसकी बेबरकती और नहुसत है ये। रोज़ी में बरकत आती है फजर की नमाज पढ़ने में। आज हम लोग जो रोज़ी में बेबरकती की वजह से परेशान है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। फजर की नमाज पढ़िए, रोज़ी में बरकत आएगी और वक्त में भी बरकत आएगी। जो शख्स सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ के चाहे आप सो जाओ 2-3 घंटे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ोगे वक्त में भी बरकत होगी। पांचवा जो नहुसत और बड़ा नुकसान है फजर की नमाज छोड़ने का, वो ये कि सख्त गुनाह है फजर की नमाज को छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स अगर जानबूझकर कोई नमाज छोड़ दे, कोई भी नमाज, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर कोई नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। समझ रहे हो? और कुफ्र कितनी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह की तमाम लानतें, फ़रिश्तों की तमाम लानतें, दुनिया और आखिरत की तमाम नहुसतें, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की रहमत से दूरी और अल्लाह की तरफ से जितनी भी फटकारें हैं, वो तमाम की तमाम नमाज छोड़ने वाले को पड़ती हैं। और फिर नमाज़ों में भी फ़जर की नमाज, सोच कर देखो कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि फ़जर के टाइम अगर तुम उठोगे, सिर्फ उठ के बैठ के कॉल लगा दोगे हमें, आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे। हम में से हर शख्स अलार्म लगा के सोएगा, चाहे वो 4 बजे सोए, चाहे 3 बजे सोए, उसी टाइम पर फजर के जिस टाइम पे कोई कह दे कि मुझे कॉल करना है, 1000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, उठ के फ़ौरन कॉल लगाएंगे और रोज़ाना उठेंगे बगैर नागे कि अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे। सोच कर देखो कि अगर ये सांसें चलते चलते रुकने लग जाएं तो कैसे पूरा घर लेके भागता है हॉस्पिटल। 3 बज रहे हो, रात के 4 बज रहे हो, पूरी पूरी रात हम हॉस्पिटल में जाग के गुजार देते हैं कि हमारे मरीज़ को ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रही है। और मरीज़ की हालत क्या होती है? बेचैनी है, पूरी रात बेचैनी में गुजर रही है। सोच कर देखो उस रब्बुल आलमीन की नेमतें कि हम रात भर सोते हैं आराम से, सुबह फजर की नमाज भी गोल कर देते हैं, लेकिन उस अल्लाह की बख्शिश और इनामात देखो कि जब हम उठते हैं तो सही सलामत उठते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ज़बान से एक मरतबा ये नहीं कहते कि अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरा फजल है कि मेरी सांसें चल रही हैं, एक नया दिन तूने मुझे दे दिया, मेरी आंखें सलामत रखी हुई हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, फजर की नमाज छोड़ने की ये नहुसतें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि नंबर 1, फजर की नमाज छोड़ना ये मुनाफिकत की निशानी। नंबर 2, जो शख्स फजर की नमाज छोड़ता है वो अल्लाह की हिफाजत से महरूम हो जाता है। नंबर 3, शैतान का तसल्लुत, कब्ज़ा उसके ऊपर हो जाता है जो फजर की नमाज छोड़ता है। रिस्क में बेबरकती और वक्त की बेबरकती की सबसे बड़ी वजह फजर की नमाज को छोड़ना है। सख्त गुनाह और नुकसान का सबब है फजर की नमाज को छोड़ना। आप लोग इरादा कीजिए कि फ़जर की नमाज़ इंशाअल्लाह हम आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन तैयार है और ये इरादा करता है कि इंशाअल्लाह हम आज के बाद कभी फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।